अयोध्या राम जन्मभूमि रामलला के मंदिर दान चोरी प्रकरण के बाद से यूपी सरकार द्वारा गठित एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट शासन के गृह विभाग को अब सौंप दी गई है। गृह विभाग ने एक कॉपी जो है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को भी सौंप दी है। एसआईटी जांच की जो इनिशियल रिपोर्ट है उसमें ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरी के आरोपी यानी 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको जेल भेज दिया गया था। उसके बाद से फाइनल रिपोर्ट का इंतजार हो रहा था। अब फाइनल रिपोर्ट भी आ गई है। हालांकि फाइनल रिपोर्ट को गोपनीय तरीके से शासन और ट्रस्ट को सौंपा गया। माना यह जा रहा है 2 सितंबर को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा आयोजित बैठक में इस रिपोर्ट को रखा जाएगा। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है इसमें पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र को क्लीन चिट मिल गई है। देखिए पूरे मामले पर भारत एक्सप्रेस संवाददाता मनमीत गुप्ता की रिपोर्ट। राम मंदिर के बारे में तो आपको पता भी है कि लगातार सदन में इस बात को उठाया और क्या क्या नारे लगाए गए आपको पता भी है, सारा देश को पता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा और अनुरोध विनम्रता की गई, माननीय प्रधानमंत्री जी आवे। ये चंदा चोरी और चक्का चोरी ये मामला साधारण नहीं है, ये देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के आस्था से जुड़ा सवाल है। अयोध्या राम जन्मभूमि रामलला के मंदिर के दान चोरी प्रकरण के बाद से राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट द्वारा सरकार से जो एसआईटी गठन की मांग की गई थी उसकी प्रारंभिक रिपोर्ट तो पहले आ गई थी। अब उसकी फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है। और अगर देखें तो जब पहली प्रारंभिक रिपोर्ट आई थी तो उस समय जो आरोपी थे जिनको सीसीटीवी फुटेज में जो है देखा गया था, उन 8 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, उनको जेल भेज दिया गया। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को ये एसआईटी की रिपोर्ट भी सौंप दी गई है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि रामलला के मंदिर की दान चोरी प्रकरण के बाद राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने ही सरकार से रिक्वेस्ट किया था कि एसआईटी गठन किया जाए जिससे कि सही जांच हो सके। और उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। ऐसे में अब एसआईटी जांच पूरी हो गई है, एसआईटी रिपोर्ट भी सामने आ गई है और ये एसआईटी रिपोर्ट को गोपनीय तरीके से शासन को दिया गया और शासन से राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के पास ये रिपोर्ट आ चुकी है। महंत नृत्य गोपाल दास के पास इसमें रिपोर्ट है और माना जा रहा है कि 2 सितंबर को राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की जो बैठक है उस बैठक में इस रिपोर्ट को रखा जाएगा। मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या। तो अब 2 सितंबर का इंतजार है क्योंकि एक बड़ी बैठक राम मंदिर ट्रस्ट की होगी और क्या इस रिपोर्ट में है इसका इंतजार सभी को है। मनमीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनमीत का रुख कर लेते हैं। मनमीत, 2 सितंबर को अब इसका खुलासा होगा किस रिपोर्ट में क्या है, लेकिन जैसा कि आपकी रिपोर्ट में भी सुना हमने कि चंपत राय अनिल मिश्र को क्लीन चिट मिल गई है। अब और क्या क्या हो सकता है ये अब अभी तक तो एक बड़ा राज है। निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो महासचिव रहे हैं चंपत राय और ट्रस्टी सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र, इनको जो है क्लीन चिट मिल चुकी है। हालांकि अभी ये रिपोर्ट जो है गोपनीय रखा गया है और ये रिपोर्ट जो है शासन को दिया गया, गृह विभाग के पास गया, गृह विभाग से फिर राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को ये सौंपी गई है। अब ये माना जा रहा है कि 2 सितंबर को जो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की बैठक है उस बैठक में इस रिपोर्ट का रखा जाएगा और फिर उस रिपोर्ट को सार्वजनिक की जाएगी। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब से रामलला का मंदिर बना, राम मंदिर से लाखों नहीं करोड़ों लोगों की आस्था रही, पूरे विश्व के जो सनातनी रहे उनकी एक आस्था यहाँ पे जुड़ी। और जब राम मंदिर में दान चोरी प्रकरण हुआ उसके बाद से कहीं ना कहीं लोगों के मन में जरूर ये दुख रहा है, दर्द भी रहा है और आस्था में जो है ठेस भी पहुंची। उसके बाद एसआईटी का गठन हुआ, 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उनको जेल भेजा गया, 85 लाख रुपए के करीब ये बरामद भी हुए। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा था चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्र के ऊपर, और जब जांच हुई तो जो रिपोर्ट सामने आ रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि इन दोनों चेहरों को जो क्लीन चिट दे दी गई है। अब क्योंकि 2 सितंबर को बैठक होने वाली है और 2 सितंबर की बैठक में ये सारी चीजें सामने आएगी, क्या वास्तविकता है, कैसी एसआईटी रिपोर्ट्स इसमें जो बनी है
और क्या क्या चीज इसमें और भी सुझाव दिए गए हैं। सबसे वो बड़ी सब भी बात अब सामने आएंगे। 2027 में यूपी में चुनाव, क्योंकि सियासत का रंग इसको ना मिले तो मैं कह ही नहीं सकती। और इस रिपोर्ट के आने के बाद से, और अगर ऐसा है कि चंपत राय मिश्र को क्लीन चिट मिली है, विपक्षी दल भी सवाल उठाएंगे, तो अब जो है इसका सियासी रूप एक और देखने को मिलेगा इस पूरे मामले पर। देखिए, विपक्षी दल तो सवाल उठा ही रहे हैं। सबसे पहले दान चोरी प्रकरण को विपक्षियों ने उठाया है, समाजवादी पार्टी ने उठाया, कांग्रेस ने उठाया, और आज की भी अगर बात करें तो अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और उसमें उन्होंने सवाल उठाया है कि एसआईटी जांच में कैसे इनको क्लीन चिट मिल गई है। तो ये सवाल तो जरूर उठेंगे। और अब अगर आप देखिए, जो अयोध्या की जो राजनीति है वो धीरे धीरे गरमाएगी, और क्योंकि 2027 में विधानसभा का चुनाव है, तो ऐसे में अब ये निरंतर इसकी स्थिति बनी रहेगी, राजनीति गर्म होगी, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। बिल्कुल, लेकिन निश्चित अब रूप से सरकार अगर आप कैसे देखिए डैमेज कंट्रोल करती है, और क्या इस रिपोर्ट के जरिए वाकई कुछ डैमेज कंट्रोल हो पाएगा, ये 2 सितंबर को पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनमीत, तमाम जानकारी देने के लिए।